खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं आपके साथ दीपाली। बात करेंगे कैसे बचेगा एमएसएमई सेक्टर। देश में पहले नोटबंदी, फिर जीएसटी और अब कोविड-19 ने एमएसएमई सेक्टर की कमर तोड़कर रख दी है। बड़ी बात यह है कि अब देश में 1/3 उद्योगों ने अपना कारोबार समेटना शुरू कर दिया है। ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट कहती है कि 35% एमएसएमईज और 37% सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स अपना कारोबार समेट रहे हैं, जबकि 32% को 6 और 12% को 3 महीने में रिकवरी की उम्मीद है। बड़ी बात तो यह है कि कोरोना काल में इस सेक्टर को रोजाना करीब 40,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। हालांकि एमएसएमई सेक्टर की मदद के लिए अब सरकार आगे जरूर आ रही है, लेकिन सरकार की तरफ से सेक्टर के लिए जो घोषणा की गई है वो धरातल पर कब तक उतरती है, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो मेहमान जुड़ चुके हैं। विजय शंकर पांडे जी जुड़ चुके हैं, पूर्व सचिव हैं भारत सरकार के। बहुत स्वागत है विजय शंकर पांडे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं सह कोषाध्यक्ष एनईए की नीरू शर्मा जी। बहुत स्वागत है नीरू जी, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले नीरू जी का रुख अभी हम करेंगे, लेकिन आपको पहले रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कोरोना ने तोड़ी एमएसएमई की कमर। बंद होने के कगार पर पहुंचे उद्योग। मुश्किल है 35% रोजगार की वापसी। AIMO के सर्वे में सामने आई हकीकत। कोरोना काल में जनतंत्र टीवी लगातार एमएसएमई को लेकर आवाज उठा रहा है। हम लगातार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एमएसएमई सेक्टर अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है और सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। बड़ी बात यह है कि एमएसएमई सेक्टर को रोजाना करीब 40,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो रहा है। ऐसे में अब ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरर्स ऑर्गेनाइजेशन यानी कि AIMO के सर्वे ने हकीकत देश के सामने रख दी है। एक सर्वे के मुताबिक 1/3 से अधिक एमएसएमई में रिकवरी का कोई आधार नहीं है। रिकवरी का आधार न होने से उद्योग बंद होने की कगार पर हैं। 35% एमएसएमई, 37% स्वनियोजित रोजगार पर खतरा मंडरा रहा है। 32% एमएसएमई उद्योगों को उबरने में 6 महीने का वक्त लग सकता है। 12% को उम्मीद है कि 3 महीने में उनकी स्थिति संभल सकती है। हालांकि जानकार मानते हैं कि उद्योगों की इस स्थिति के लिए केवल कोरोना जिम्मेदार नहीं है, बल्कि नोटबंदी और जीएसटी के कारण उद्योग पहले से ही कई तरह की परेशानियां झेल रहे थे। हालांकि पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सरकार ने एमएसएमई के बुरे दौर को लेकर चिंता जाहिर की थी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि एमएसएमई सेक्टर कठिन दौर से गुजर रहा है। देश में 6 करोड़ एमएसएमई हैं, जिनमें 11 करोड़ से ज्यादा लोगों को नौकरी मिली है। गडकरी ने कहा था कि पहले डिस्ट्रेस असेसमेंट फंड जिसमें 4,000 करोड़ का प्रावधान है, दूसरा फंड ऑफ फंड्स जिसमें 50,000 करोड़ का प्रावधान है। ये डिस्ट्रेस्ड एसेट फंड जो बनाया गया है ये 4,000 करोड़ का है, जिसके लिए आज अनुमति मिली है। अब ये 4,000 करोड़ में आपको पता होगा कि एमएसएमई की कोई भी स्कीम जो बैंक लोन देती है, तो पहले भारत सरकार, हमारा विभाग अगर 1 लाख करोड़ का अगर लोन देती है तो उससे 1.5% यानी 1,500 करोड़ हम लोग CGTMSE करके एक इंश्योरेंस ट्रस्ट है, हम उसमें पैसे भरते हैं और वो 75% लोन की गारंटी लेता है। तो ये जो 4,000 करोड़ रुपए है, ये जो फंड मंजूर हुआ है, इसको वैसे 10 गुना होना चाहिए, पर ये स्ट्रेस एसेट है, एनपीए में आए हैं, रिस्क है थोड़ी, तो 5 गुना करके ये होगा 20,000 करोड़ का। तो सरकार का साफ है कि एमएसएमई को लेकर वो संजीदा है और उद्योगों को उबारने के लिए उसकी तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन ताजा सर्वे ने फिलहाल हकीकत देश के सामने रख दी है। बात है मौजूदा हालात में कई कंपनियों के पास वर्कर्स को देने के लिए सैलरी तक की व्यवस्था नहीं है। उम्मीद है कि सरकार इस दिशा में कागजों पर तैयार योजनाओं को जल्द जमीन पर उतारने का काम करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।
तो चलिए सबसे पहले नीरू जी का रुख करते हैं। नीरू जी, फिलहाल क्या ताज़ा हालात है, क्योंकि अब तक ये पहले ये मांग की जा रही थी कि सरकार कुछ राहत पैकेज दे, अब राहत पैकेज भी दिया गया है, एमएसएमई को उबारने की कोशिश है सरकार की। क्या लग रहा है ये राहत पैकेज जो दिया गया वो पर्याप्त था? स्थिति क्या है फिलहाल? नमस्कार, मैं नीरू शर्मा नॉर्थ एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन से ज्वाइंट रजरात। जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि हमें एक पैकेज मिला है, हम सबको पता है हमें एक 20,000 करोड़ रुपए का कुछ पैकेज मिला है। वो किस लिए मिला है अभी तक हम लोगों को वो समझ नहीं आया है। क्यों समझ नहीं आया है, इसके लिए हमें पहले बताना चाहिए था कि ये 20,000 करोड़ रुपए को हमने क्या करना है। एक एमएसएमई जैसे मैं बहुत छोटा एक उद्योग करती हूँ, तो मुझे क्या करना है, मुझे किस तरह से उसको राहत देनी है। अगर मेरा पहले से लोन चल रहा है, उसके बाद फिर से मैं लोन लेती हूँ, तो मुझे उस पर भी इंटरेस्ट देना है, मुझे पहले वाले पे भी मैं इंटरेस्ट देती आ रही हूँ। आपने बोल दिया कि मुझे 1 साल तक इंटरेस्ट पे नहीं करना है, बट अल्टीमेटली मुझे साल के बाद तो इंटरेस्ट पे करना ही है। मेरी एक गाड़ी की लोन की किस्त अगर चल रही है, तो मुझे एक मैसेज आता है बैंक से कि आप 3 महीने तक वो लोन की किस्त आगे कर सकती है, मुझे मैसेज हमें कर दीजिए, लेकिन आपका इंटरेस्ट वो लगेगा। हमें ऐसा पैकेज नहीं उम्मीद कर रहे थे सरकार से, हमें वो पैकेज चाहिए था, हमें एक डायरेक्ट हेल्प चाहिए थी, एक छोटे लघु उद्योग को डायरेक्ट हेल्प चाहिए थी। हमारा जीएसटी जो था उसमें आप शॉर्ट कर देते, किसी आइटम पे 18% है, उस पर हमें सरकार ये बोलती कि उस पर आप 6% दे दो या 10% दे दो, हम कहीं ना कहीं जाके आगे सर्वाइव करते। लेकिन वो सारी चीज़ें वही हैं, बिजली का बिल वही है, फिक्स चार्जेस वही हैं, सारी चीज़ें तो वही हैं। फिर ये 20,000 करोड़ रुपया हमें एक ऐसा लगता है कि ये जैसे एक बच्चे को लॉलीपॉप दिखाते हैं, वो है ये 20,000 करोड़ रुपया जो कि सरकार के बैंक में ही रखा हुआ है। अब तो किस तरह की राहत मिलनी चाहिए थी? अभी ताज़ा स्थिति आपके पास क्या है? क्या आप लोग फैक्ट्रियां चला पा रहे हैं इजीली? दूसरी बात, आप जो कारीगर हैं वो भी नहीं हैं, और हैं भी तो किस तरह से उन्हें आप सैलरी दे रहे हैं? क्या अभी फिलहाल आप स्थिति देख रही हैं? अभी फिलहाल तो जैसे आप सबको पता है कि फैक्ट्री बहुत दिनों के बाद खुली है। हमारी मशीनें जो 2-2.5 महीने से एज इट इज़ खड़ी थी, उनको चलाने के लिए भी पहले हमें 1 हफ्ता उसकी ओवरऑलिंग में लग रहा है, जिसके लिए हमें फंड्स की ज़रूरत है। बहुत दिन पहले मैं एक डिबेट सुन रही थी, वहाँ पे एक सज्जन कह रहे थे कि आपके पास जो पैसा था लॉकडाउन से पहले वो कहाँ गया। आप मतलब वो एक अच्छा डिस्कशन था, हम लोगों ने सुना कि वो कहाँ गया। जब आपने वर्कर को पैसा नहीं दिया, बिजली का बिल नहीं भरा, जीएसटी नहीं भरा, वो पैसा कहाँ गया। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, 23 तारीख को लॉकडाउन हुआ, 23 तारीख से पहले हम जीएसटी भी भर चुके थे और हम बिजली का बिल भी पे कर चुके थे। और उसके बाद जो वर्कर को सैलरी के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की रिक्वेस्ट आई कि वर्कर को तनख्वाह देनी है, हम सब ने वो तनख्वाह दी उन वर्करों को। 23 तारीख तक नहीं, हमने पूरे महीने की तनख्वाह दी। उसके बाद हमारे पास क्या था, हमारी जो बिलिंग थी 60 दिन के उधार के ऊपर, वो पैसा तो हमें आज तक नहीं मिला। आज अगर मैं किसी को फ़ोन करती हूँ कि सर वो मेरी पेमेंट ड्यू है, तो वो मुझे कहता मैडम मैं तो 2 महीने से खाली बैठा हूँ, मैं कहाँ से दूँ। इट मीन्स कि जो मैंने उधार दिया था वो तो एज इट उस पार्टी को, क्योंकि उसका भी काम नहीं चला। तो मेरे को ये है कि अगर जो मेरा उधार था, मेरी बिलिंग थी, अगर गवर्नमेंट मुझे बिना इंटरेस्ट के उतनी बिलिंग का अमाउंट बैंक को बोले, आज तक हम बैंक को हेल्प करते हैं, हम बैंक से पैसा उठाते आए हैं और हमने हमेशा हेल्प की है। कि एमएसएमई ने देश के साथ हाथ कंधे से कंधा मिला के चला है, तो क्यों नहीं आज बैंक हमें बिना इंटरेस्ट के वो पैसा देता, वो हमारी बिलिंग को क्रेडिट करता कि जब तक आपका पैसा नहीं आता आप उस बिलिंग को हमसे कैश करवाइए, वो बिल हमारे पास जमा कराइए, हमसे पैसा लीजिए, आगे बिजनेस करिए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। 20,000 करोड़ है, ये हम रोज सुनते हैं और सुनाई दिया जाता है कि आपके लिए ये पैसा रखा है बैंक में। जी, अब विजय शंकर पांडे जी, सर अब ये नहीं लगता कि सरकार ने जो भी दिया, जो भी मदद की, और अभी भी बहुत बातें हो रही हैं कि हम बहुत कोशिश कर रहे हैं एमएसएमई सेक्टर को बांटने के लिए, सबसे ज़्यादा राजस्व प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ पर क्या बिना किसी सर्वे के कि क्या मौजूदा हालात हैं, क्या उनकी परेशानी है, किस तरह की वो राहत चाहते हैं, ये बिना सोचे समझे मदद की बात तो कर दी, लेकिन फिर भी स्थितियां अभी भी वही हैं। और जो रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं सर्वे पे, वो भी यही कह रही है कि आगे आने वाले दिनों में भी स्थितियां बेहतर नहीं होने वाली हैं। देखिए दीपाली जी, हम सभी लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस का जो संकट आया
उससे पहले भी हमारी इकोनॉमी की स्थिति ठीक नहीं चल रही थी और हम लोगों की जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े भी आ गए हैं। 3-3.5% के आसपास जीडीपी ग्रोथ का आंकड़ा था, इसलिए इकोनॉमी की स्थिति पहले ही ख़राब थी। अब उससे पहले हम लोगों को जैसा कि आपकी रिपोर्ट में कहा गया कि डिमोनेटाइजेशन से बहुत एमएसएमई सेक्टर का नुकसान हुआ था और जीएसटी के जो डिटेल उनके जो गाइडलाइंस हैं जो उनको भरना इतना मुश्किल काम है, उसके कारण भी उद्योगों को कठिनाई हुई। लेकिन ये जो पिछले 2 महीने थे, इन 2 महीनों के दौरान सारा का सारा जो इकोनॉमी का चक्का था वो जाम हो गया, बंद हो गया और सरकार के निर्देश पर हुआ। ये बड़ी बात स्पष्ट है। इस दृष्टि से जो हमारी पूर्व वक्ता कह रही थी बिल्कुल सही है। अब देखिए इसका खामियाजा क्या होता है। उद्योगों का पैसा किसी के खाते में पड़ा नहीं रहता। बेसिकली वो पूंजी जो है कभी किसी दूसरे के सामान को मंगाने में, किसी को सामान को भेजने में, इसे सब लगी रहती है। और ये एक ऐसा पहिया है कि एक तरफ से आता है दूसरी तरफ जाता है और अगर इकोनॉमी में कहीं पर भी एक तरफ कहीं पर भी रोक लगती है तो पूरा का पूरा जो इंजन जो है वो बंद हो जाता है। यही इसके साथ कोरोना वायरस जो लॉकडाउन हुआ यही हुआ। वो बिल्कुल सही कह रही हैं कि जिनकी देनदारियाँ थी उनको भी किसी से लेना था। जब उनको आना बंद हो गया तो इनको मिलना बंद हो गया, तो इनको मिलने बंद होने से आगे कामकाज रुक गया। सरकार को इस बात को गंभीरता से सोचना चाहिए कि सिर्फ नारों से और सिर्फ कुछ घोषणाओं से उद्योग नहीं चलते। उद्योग चलाने का जिनको भी अनुभव है, मुझे भी थोड़ा सा अनुभव प्राप्त है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ सबसे बड़ी कठिनाई होती है वर्किंग कैपिटल, जो पूंजी, जो कार्यशील पूंजी उसे हिंदी में कहते हैं, उसकी उपयोगिता, उसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा रहती है। इस मामले में एक सुझाव जो पूर्व वक्ता ने दिया वो बहुत अच्छा है कि जो भी बिल्स हैं जिसके जो कि पेड जिससे सिर्फ कठिनाइयों के कारण पेमेंट नहीं कर पाई पार्टीज़, वो लेकिन एक तरीके से कैश है, वो जब कभी भी स्थितियां सुधरेंगी तो पैसा आना तय है। उसके आधार पर बैंकों को बहुत लिबरली लोन देना चाहिए। देखिए मैं बैंकों के बारे में कहना चाहूँगा कि बैंक बड़ी कंजर्वेटिव अप्रोच अभी भी अपना रहे हैं और उन्हें अभी भी फ़ायदा नुकसान देख रहे हैं। देखिए इकोनॉमी में जब नुकसान ही नुकसान हो रहा है पिछले 2-2.5 महीने से, तो अब ये इस आधार पर लोनिंग देना या न देने का निर्णय लेना बिल्कुल उचित नहीं है। ये स्थिति ऐसी है जब आपको थोड़ा आगे हाथ बढ़ाकर आपको उद्योगों को मदद करना पड़ेगा। आखिर ये बैंक सर्वाइव किस पे करते हैं? कर्जा देकर ही सर्वाइव करते हैं। इनका और है ही क्या इनका बिजनेस? तो अगर ये जब तक ये नहीं फ्रूटफुल ढंग से कर्जा नहीं, आज जैसे अगर कर्जा ना देंगे तो होगा क्या, ये सारी के सारे उद्योग जो है ये सब बंद हो जाएंगे और नुकसान किसका होगा? उन्हीं की जो पूंजी लगी हुई है बैंकों की वो सब बंद हो जाएगी। तो ये समय ऐसा है कि थोड़ा प्रोग्रेसिव थिंकिंग करने का। जहाँ तक सरकार का हिसाब के वो सवाल है, सरकार को निश्चित तौर पर ये 2 या 3 महीने के जो इंटरेस्ट बर्डन को उठाना चाहिए। क्यों? देखिए ये उद्योगों का इसमें कोई दोष नहीं है। लॉकडाउन आपने किया, लॉकडाउन आपने जिस कारण भी किया, आपने लोगों के स्वास्थ्य बचाने के लिए किया, देश की स्थिति सुधारने की जो भी किया, लेकिन आज उद्योग इसके लिए जिम्मेदार नहीं है कि 2-3 महीने तक उनका कोई काम नहीं हुआ। आप उस दौरान उनके इंटरेस्ट जो उन पर लग रहा है उसका बर्डन उन पर कैसे डालेंगे आप? ये इस चीज़ को ये 1.5-2 लाख करोड़ रुपए ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे, ये 2-3 महीने का इंटरेस्ट, ये बड़ी धनराशि नहीं है। बैंकों को कहना चाहिए कि इस दौरान इस श्रेणी के लोगों के जो इंटरेस्ट आएगा वो सरकार वहन करेगी। अभी देखिए बैंकों की चिंता खत्म, उद्योगों की चिंता खत्म और ये जो बीच में फ्रिक्शन पैदा हो गया है जिसके कारण उद्योग खुल नहीं रहे। और तीसरी महत्वपूर्ण बात जो है, जो एमएसएमईज को भी सोचना होगा। देखिए दुर्भाग्य की बात है कि संकट के समय में जो वर्कर्स थे उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं हुआ। बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी सरकारों पर है, लेकिन कुछ जिम्मेदारी उद्योगों पर भी है कि वो देखभाल नहीं कर पाए, चाहे अपनी आर्थिक स्थिति के कारण हो, चाहे जिस इसके कारण हो। अब उन्हें बुलाना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है उद्योगों की, इसलिए उनको अब बहुत लाड़ प्यार से उनको समझाकर बुलाएं और जिससे कि वर्कर वापस आए, क्योंकि बिना वर्कर के उद्योग चलेंगे नहीं, चाहे जितना आप लोन दे दीजिए, चाहे जितना इंटरेस्ट की माफी कर दीजिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिना यहाँ पर जो वर्कर्स के काम नहीं चल सकता। नीरू जी, क्या ये जो नुकसान अभी तो हुआ है, ये तो चलिए लॉकडाउन की वजह से हुआ, लेकिन ये रिपोर्ट जो कह रही है हमारी AIMO को, ये रिपोर्ट ये भी कह रही है कि नुकसान पहले से ही हो रहा था, जब GST या नोटबंदी हुई थी तब से और अब में कितना नुकसान आप क्या इससे पहले स्थितियां बेहतर थी या फिर लॉकडाउन के होने के बाद और ज़्यादा बिगड़ गई, ये कहें? मैम मैं ये कहना चाहूँगी, अभी हम संभल रहे थे, अभी हमने नोटबंदी को अपनाया 1 साल, उसके बाद हमें GST का तोहफा मिला,
फिर हम उससे अभी उभर ही रहे थे कि लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन, वो प्रधानमंत्री जी ने बोला जान है तो जहान है, ठीक है, उन्होंने हमारी जान के ऊपर पूरा ध्यान रखा, उसके लिए हम उनका बहुत शुक्रिया करते हैं। लेकिन हमारी स्थिति बद से बदतर हो गई। हमने जो आज अभी सर बता रहे थे कि जो एक मजदूर है वो घर गया, हमने उसे घर नहीं भेजा है। किसी भी मालिक ने अपने मजदूर को घर जाने के लिए मजबूर नहीं किया। अगर हमारे पास जितना पैसा था हमने उनको उतना पैसा दिया। मैं अपने सेक्टर नोएडा की बात कर सकती हूँ, मुझे नहीं पता दिल्ली में क्या हुआ है, बट नोएडा सेक्टर के जो मजदूर थे उनको उनका पैसा हर एक, जितने भी इस एसोसिएशन के अंडर हमारे लोग आते हैं, सबने पेमेंट किया। और आगे भी हमने उनको रिक्वेस्ट की कि आप वापिस आइए, रोजगार पे आइए, जितना भी होगा मिलकर काम करेंगे, क्योंकि मजदूर के बिना हमारा भी फैक्ट्री नहीं चल सकती। मैं खुद जाके अपनी मशीन नहीं चला सकती, मुझे उस मजदूर भाई की, उस बहन की जरूरत है। नीरू जी, अभी कितना नुकसान हुआ होगा और अभी कितना प्रभावित हो रहा होगा आपका ये, क्योंकि नोएडा में तो सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री है, हब है एक तरफ से, तो ऐसे में अभी क्या लग रहा है, क्या स्थितियाँ बेहतर पहले आगे होंगी? अभी आपको ताज़ा सिचुएशन देख के क्या लग रहा है? मैम, स्थितियां आगे बेहतर तभी होंगी जब हमारी फैक्ट्रियां पूरे 100% चलेंगी, क्योंकि जो मजदूर था वो 50% तो यहाँ से जा चुका है। कुछ दिल्ली से आता है, दिल्ली बॉर्डर का आपको जैसे पता ही है प्रॉब्लम चल रहा है। 8 तारीख के बाद पता चलेगा हमें कि मजदूर कितना दिल्ली से आ रहा है। कुछ मजदूर हमारा झुग्गी झोंपड़ियों में, कंटेनमेंट एरिया में रहता है, वहाँ से उनको निकलना मना है। तो इस तरह से अभी हम टोटली नुकसान में हैं। कहीं भी कोई, जहाँ पे हम खड़े थे उससे एक स्टेप डाउन गए हैं, अप नहीं गए। हम अप जा सकते हैं क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, हम मेहनत करेंगे, हमारी शॉर्ट मेमोरी है, हम भूल भी जाएंगे ये कोविड आया था, लेकिन उसके लिए सरकार को हमारे साथ कदम के साथ कदम मिलाना पड़ेगा, बैंक को हमारी पूरी हेल्प करनी पड़ेगी। मेरी सरकार से यही एक गुजारिश है कि हम एमएसएमई एक रीढ़ की हड्डी है पूरे हिंदुस्तान की इकोनॉमी की, उसके लिए सरकार को आगे आना ही पड़ेगा हम सबके लिए और इस देश के लिए। विजय शंकर पांडे जी, सर आपको भी एक्सपीरियंस है जैसा आप बता रहे हैं, तो ऐसे में जो रिपोर्ट ये बता रही है कि वाकई अभी 6 महीने लग सकते हैं, और जिस तरीके से नीरू जी भी बता रही थी कि हम उबर रहे थे, ठीक हो रहे थे हालात, अचानक लॉकडाउन हुआ, क्या लगता है कि इससे अब हम और पीछे चले गए? और जो ये बात बार बार ये की जा रही है, आत्मनिर्भरता की बात की जा रही है, आगे बढ़ने की बात की जा रही है, फ्यूचर को देखा जा रहा है, लेकिन जब प्रेजेंट ही इतनी तकलीफ देह हो जाएगा तो हम फ्यूचर के बारे में कैसे सोच सकते हैं अभी से? देखिए दीपाली जी, ये सिर्फ नारे हैं और ये जुमले हैं, इनसे कुछ भी होने वाला नहीं है। और स्थिति बिल्कुल साफ है कि जब लॉकडाउन हुआ उससे पहले ही एमएसएमईज हो चाहे बड़े उद्योग हो, उनकी स्थिति खराब हो रही थी और काफ़ी संकट में वो थे। उनका काम वैसे भी ठीक नहीं चल रहा था और उनके मुनाफों में कमी बिल्कुल साफ दिख रही थी, वो आपको सारे कंपनियों के रिकॉर्ड से दिख जाएगा। अब इस स्थिति में सरकारों को करना ये चाहिए कि जो स्थिति गिर रही थी उसको, क्यों गिर रही थी, उसके कारणों में जाकर उसका सुधार करना चाहिए था। वो तो हो नहीं पाया, तब तक ये टोटल लॉकडाउन आ गया। इसके चलते तो जो भी चल रहा था वो भी बंद हो गया। ऐसी स्थिति में छोटे छोटे कदम और सिर्फ नारेबाजी से कुछ भी नहीं होगा। इसके लिए सोच समझ कर कदम उठाने होंगे। 3-4 कदम बड़े साफ दिखते हैं। पहले ये कि आप इस बात को स्वीकार करिए कि आपके नोटबंदी और जीएसटी के कारण उद्योगों का नुकसान हुआ। पहले गलती को स्वीकार करिए। बड़प्पन होता है गलती को स्वीकारना। बेवकूफ़ लोग गलती स्वीकारते नहीं और गलतियां करते जाते हैं। गलती स्वीकार करिए, हो गया। निर्णय लेने में कभी कभी कमी रह जाती है। अच्छे निर्णय अच्छी सोच से लिए जाते हैं और कभी कभी उनका परिणाम अच्छा नहीं आता, ये बात सबको पता है। वो इसलिए ज़रूरी है जिससे आप आगे गलतियां न करें। दूसरा, जो स्थितियां आज पैदा हुई उस स्थिति को निपटने के लिए कोई रास्ता बहुत दूर नहीं है। 2-3 रास्ते हैं। पहला सबसे सिंपल है कि आपको इस 2-3 माह की जो उद्योगों की कठिनाई है उसको आप स्वीकार करिए और उसके लिए अपने खजाने का मुंह खोलिए। देखिए, पैसा की कोई कमी नहीं है और सरकारों की ये जिसे कहते हैं अदूरदर्शिता होती है जब वो कहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है।
देखिए, जो सॉवरिन पावर्स है, स्वयंभू सरकारें हैं, वो पैसे का रोना ना रोएं, क्योंकि उनके पास ताकत होती है मनी क्रिएट करने का। और अगर आप मनी क्रिएट करने में झुंझला रहे हैं तो ये आपकी नीति की कमी है, आपकी समझ की कमी है, आपकी इकोनॉमिक्स की कमी है। उसके लिए देश की व्यवस्थाओं को दोष ना दें। आज सरकार अगर चाहे तो 5-7 लाख करोड़ जितनी भी ज़रूरत है उसको तुरंत निकाल कर उद्योगों को एक तरह से, देखिए, फालतू पैसा नहीं फेंकना है और न किसी को किसी के दबाव में उसके जेब में अतिरिक्त पैसा डालना है। लेकिन जो बातें कही जा रही हैं वो बड़ी सच है, और अगर उनको आपने मदद देकर नहीं बचाया तो देखिए देश का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। आपके मुहाने पर 7-8 करोड़ लोग बिना रोजगार के खड़े हैं। बिल्कुल। अब इसको अगर सरकार ने नहीं किया तो आप इसके बड़े भयावह सामाजिक जो इसका जो सोशल कॉन्सिक्वेंसेस बहुत गंभीर होंगे। इतनी बड़ी फौज, अच्छा पहले भी अनएम्प्लॉयमेंट हमारे देश में काफ़ी बड़ी समस्या रही है उसके बारे में लोग कहते रहे हैं, अब ये भीड़ उसमें और जुड़ गई। तो इसको सिर्फ इकोनॉमिक समस्या ना देखा जाए, इसको एक सोशो इकोनॉमिक बहुत बड़ी सामाजिक समस्या पैदा हो गई है। जो लोग काम कर रहे थे उनके काम छूट गए, जिनके घर परिवार में रोजी रोटी रुक गई, और इस तरह की खबरें आना शुरू हो गई हैं कि लोग अब भूख में तड़प रहे हैं। देखिए, ये बातों को, इनको इग्नोर करने से फ़ायदा नहीं है। सच्चाई ये है कि इतनी संख्या में लोगों की जब रोजगार गए तो उनके घर में पैसा आएगा कहाँ से? बिल्कुल। आप खुद सोचें, अगर हम लोग जब नौकरी करते थे, अगर नौकरी चली जाती तो करते क्या? हर आदमी एक स्तर के नीचे का काम नहीं कर पाता। तो इस दृष्टि से सरकार की, ये सरकारों को अब तुरंत जग जाना चाहिए और कम से कम उद्योगों को तुरंत मदद देनी चाहिए। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। रिपोर्ट भी यही बता रही है कि 35% एमएसएमई, 37% स्वनियोजित रोजगार का खतरा मंडरा रहा है। नीरू जी, मैं एक बात कहना चाहती हूँ। जैसे आज मैं मॉर्निंग के अंदर एक न्यूज़ पढ़ रही थी, एटलस साइकिल जो कि गाजियाबाद में जिनका यूनिट है, वो आज उन्होंने बाहर एक नोटिस लगा दिया कि हमारे पास पैसा नहीं है चलाने के लिए, जब हमारे पास पैसों का इंतजाम हो जाएगा तब हम आपको बुलाएंगे। उसमें 1000 वर्कर आज बेरोजगार हो गया। किस वजह से? एक तो लॉकडाउन था, उस इतनी बड़ी एटलस कंपनी, इतनी पुरानी कंपनी है, मतलब आज हम लोगों को दुख लगा कि वो 1000 बच्चा कहाँ जाएगा, कैसे होगा। उस कंपनी को क्यों नहीं इमीडिएट सरकार ने बोला कि हम आपको मदद करेंगे, या किसी बैंक ने आके नहीं उनको बोला कि हम आपको मदद करेंगे। लाइफ टाइम तक ये बैंक हमसे ब्याज लेते हैं, लाइफ टाइम तक हम कुछ ना कुछ इनसे लेते रहते हैं और इनको ब्याज के रूप में बहुत कुछ देते हैं। लेकिन आज मुझे नहीं लगता कि अभी शाम तक भी एटलस साइकिल के पास किसी का ये न्योता गया होगा कि हम आपके साथ हैं, आप कंपनी चलाइए, हम आपको फंड्स देंगे। तो ऐसे ही ये तो बहुत बड़ी कंपनी है, हम तो बहुत छोटे छोटे रोजगार लेके बैठे हुए हैं। डेली हम कुआं खोदते हैं, पानी पीते हैं। आप सोचिए हम लोगों का क्या हाल हो रहा होगा इस टाइम, जब ये 2.5 महीने के बाद हमने फैक्ट्रियां खोली हैं और उसके ऊपर हमारे ऊपर इतनी कड़की है कि आपको सैनिटाइज भी करना है, आपको ये डॉक्टर को भी दिखाना है, आपको ये भी करना है, आपको वो भी करना है। सब कुछ अगर एमएसएमई के ही ऑनर को करना है तो सरकार फिर हमें एक रिटर्न में दे दे भी फैक्ट्री की चाबी आप हमारे यहाँ पहुँचा दें, हम वो पहुँचा देंगे। बहुत अहम बात आपने नीरू जी कही है, क्योंकि यहाँ पे वाकई एटलिस्ट जो इतनी बड़ी कंपनी है, जो हर कोई शायद बच्चा सब जानता होगा एटलिस्ट के बारे में, और वहाँ पर अगर बेरोजगारी आ गई और ये चस्पा कर दिया गया है कि हमारी कंपनी हम नहीं चला पा रहे हैं, तो छोटे छोटे जो एमएसएमई की बात की जा रही है जिसे उबारने के लिए सरकार बहुत दावे कर रही है, उसके क्या हालात है बेहतर हम समझ सकते हैं। इस पर सरकार को बहुत सोचना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया नीरू जी और विजय शंकर पांडे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये अहम बात दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। तो अब सरकार को अभी सोचना होगा, सिर्फ बात नहीं, जो रिपोर्ट्स लगातार आ रही हैं उस पर भी गंभीरता से विचार करना होगा और फौरी राहत देने की बहुत जरूरत है। इसलिए बार बार जनतंत्र टीवी भी इन मुद्दों को उठा रहा है कि अगर हमें राजस्व को भी सही करना है और मजबूत करनी है, अपनी जो एक नींव है जो एमएसएमई से जुड़ी हुई है, उसको फौरी राहत देने की जरूरत है, नहीं तो आगे आने वाला भविष्य बहुत खतरे में हो सकता है। फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।